नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिमझिम, इस किताब में जो चौथा पाठ है नन्हा फनकार, इस पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले। पहले दो वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। आज हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है, जो आपके पेज नंबर 39 पेज पर दिए गए हैं, उस क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे, ये क्वेश्चन आंसर के हम क्या करेंगे, आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें केशव की घंटियाँ, आना जाना, कहानी से, है ना, ऐसे क्वेश्चन के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। तो हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन केशव की घंटियाँ, इसमें से पहला दिया है, माशाल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी, है ना। तो एक ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये लेसन में आया हुआ है ना। तो ये सेंटेंस बादशाह अकबर ने किस लिए कहा होगा, जैसे कि उसमें से कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन हमें क्या करना है, चुनना है। ओके, सिलेक्ट करना है। उसमें क है केशव के काम की तारीफ में। ओके। ख है यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घंटियाँ किसने बनाई, यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, यानी कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था, बादशाह को यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। इसीलिए बादशाह अकबर ऊपर का जो सेंटेंस है वो क्या करते हैं, कहते हैं। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था, यानी कि बना रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ, यानी कि अपने नोटबुक में क्या करना है, केशव और जो घंटियाँ केशव बना रहा है, जो पहले पेज पर दिया गया है, वो चित्र आपको क्या करना है, कॉपी में बनाना है, निकालना है। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई है ना। आपको कोई ऐसे कोई इमारत देखी है क्या। आप कई मंदिर में चले जाते हो, मस्जिद में चले जाते हो, चर्च में चले जाते हो, तो वहाँ बहुत सारी नक्काशी की होती है, जैसे मैंने अपने पाठ में भी दिखाया था, जैसे कि अभी भी दिखाता हूँ। ओके। तो इस चित्र में जिस प्रकार नक्काशी दिखाई देती है ना, ये एक चित्र है, हाँ। तो इसमें अलग अलग प्रकार की नक्काशी की गई है। तो ऐसे कई तस्वीर आपने देखी है क्या, या मंदिर देखा है क्या, या कोई इमारत देखी है क्या, तो उसका क्या करना है, आपको चित्र जो है उसको आपके नोटबुक में क्या करना है, चिपकाना है, निकाल के नेट पे से निकाल कर भी आप क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। इस फिर दूसरा तरीका है क्वेश्चन का, आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो और लेसन देखते समय हमने देखा था कि केशव के पिता कहाँ से कहाँ आए थे, गुजरात से आगरा आए थे। ओके। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसे करने के क्या कारण होते हैं। तो छात्रों, आप क्या कर सकते हो कि अपने माता पिता या अपने दादा दादी, ओके, आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनसे आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हो। और बातचीत करके क्या करना है कि कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ रहने लगते हैं, तो वो क्यों रहते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, ये भी आपको क्या करना है, पता करना है। जैसे कि उदाहरण तौर पर कुछ लोग नौकरी करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, या व्यापार करने के लिए चले जाते हैं, है ना, या
और रोजगार के लिए चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको क्या करना है, पता करना है। ओके, उसके आगे कहानी से दिए गए क्वेश्चन है, यानी कि इस कहानी के आधार पर दिए गए कुछ क्वेश्चन है। अभी ये कहानी से जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। तो उस क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर हम देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी, है ना। तो आपको मालूम है कि कहानी देखते समय हमने देखा था कि जब केशवा और बादशाह अकबर की बातचीत चल रही है तो उसके बीच में पहरेदार जो है, वो पहरेदार आकर बीच में क्या करता है, दखल अंदाजी देता है, यानी कि बीच में ही बोलता है। तो ये दखल अंदाजी अकबर को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बादशाह अकबर हमेशा क्या करते थे, अपने राज्य में घूमते थे, जो लोग हैं उनकी जो समस्या है वो सुनते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, है ना। और पहरेदार के कारण लोगों को ये पता चलता है कि ये बादशाह अकबर है ना। तो ये इसीलिए बादशाह अकबर को क्या लगता है कि ये दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है। तो उस क्वेश्चन आंसर के हमें यह देखना है। जैसे देखो यहाँ, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। उसका आंसर, अकबर एक नेक दिल दिल राजा था, यानी कि अच्छा राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था, है ना, यानी कि अपनी प्रजा का अच्छा हो, यही वो चाहते थे। समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी, और इसीलिए पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। तो इसीलिए ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का हमें लिखना चाहिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, देखो, यानी कि चौथा क्वेश्चन, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। यानी कि हमने देखा था जब केशव उस आदमी की तरफ देखता है तो उसका वर्णन यहाँ लेसन में आया है। जैसे कि उसने पजामा पहना हुआ है ना, कुर्ता पहना हुआ है, सिर पर टोपी पहनी हुई है लाल कलर की, गले में मालाएं हैं, हाथ में अंगूठियाँ है। यानी कि ये देखकर केशव के मन में क्या लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन किस बारे में वो बहुत बड़ा आदमी है, तो वह हमें यहाँ लिखना चाहिए। जैसे कि वो अमीर और प्रतिष्ठित आदमी है, ऐसे केशव को लगता है। यानी कि यह आंसर हमें यहाँ लिखना चाहिए। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है। उसके आगे पांचवा क्वेश्चन है, खरगोश की सी कातर आंखें। अभी यहाँ एक क्या किया है कि जो केशव क्या कर रहा है, बादशाह अकबर की ओर देख रहा है, लेकिन किस प्रकार देख रहा है, खरगोश की सी कातर आंखें, यानी कि वो खरगोश की यहाँ तुलना की है। ओके, और उसी प्रकार बताया गया है। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि कभी कभी हमें ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं। खरगोश की तरह आपकी आंखें हैं, हिरन जैसे आपकी चाल है, हाथी जैसे आपकी चाल है ना। तो ये पशु पक्षियों की तुलना हम कभी कभी हम बोलते समय करते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो वो उदाहरण आपको क्या करने हैं, यहाँ लिखने हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ लिखे। देखो, पहला, शेर जैसी दहाड़, यानी कि शेर जिस प्रकार दहाड़ डालता है उसी प्रकार आपने किया, ऐसे हम बताते हैं। शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज़, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आँख, लोमड़ी जैसी चालाकी, कुत्ते जैसी नाक। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम हर रोज़ क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो ये उदाहरण आपको यहाँ लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, यानी कि 6। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा,
है ना। तो जब अकबर कहते हैं कि मुझे नक्काशी सिखाओगे क्या, तो केशव किस नज़र से देखता है, संदेह भरी नज़र से देखता है, यानी कि वो अचंभित हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, और वो बादशाह की ओर देखता है ना, कि इतना बड़े आदमी, इतना बड़ा बहुत बादशाह, और ये हमें हमसे नक्काशी सीख रहा है। तो ये देखकर उनके मन में संदेह निर्माण होता है और वो संदेह भरे नज़रों से देखता है। तो क्यों देखता है, तो इसका आंसर हमें यहाँ लिखना है। तो देखो यहाँ, अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। बादशाह अकबर को इस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता किया नहीं थी, फिर भी वो क्या कर रहे थे, सीखना चाह रहे थे। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। हैरानी मतलब आश्चर्य हुआ। उसका मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनना सीखेंगे, इसीलिए उसने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ लिखना चाहिए। उसके आगे 7वां क्वेश्चन है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। क्या आपको लगता है कि 10 साल के लड़के को ऐसे काम करवाना ठीक है क्या? आपको लगता है क्या? तो नहीं, है ना, क्योंकि उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, फिर भी उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ केशव कहता होगा मैं बादशाह अकबर से मिला। सॉरी, 7वां क्वेश्चन है, देखो केशव अभी केवल 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, वह बहुत छोटा है। इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और केशव केवल काम करता है। इस तरह उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा। इस तरह वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाएगा और अपने बचपन को पूरी तरह जी नहीं पाएगा, और इसीलिए केशव जैसे बच्चों का काम में जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कारण हम उन्हें बता सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई होटल में, है ना, या कई कारखानों में ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, काम करते रहते, लेकिन ये ठीक है क्या? नहीं ठीक है, क्योंकि उनकी बचपन में खेलने कूदने की उम्र होती है, तो उन्हें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन काम करने की वजह से उनका बचपन ऐसे ही चला जाता है और वो बड़े बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों को काम में जुड़ना ठीक नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, देखो केशव बार बार सबको सुनाता। केशव बार बार सबको सुनाता, है ना, एक सेंटेंस आया है। जब बादशाह अकबर वहाँ से चले जाते हैं तो केशव वो बात क्या करता है कि सबको सुनाता कि मेरे साथ बादशाह अकबर ने बात की, हमारी मुलाकात हो गई, हमारे बीच चर्चा हो गई। तो ये बात क्या करता है, सबको सुनाता है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या लगता है कि केशव क्या कहता होगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि केशव कहता होगा क्या, कि इतने बड़े बादशाह ने मेरे साथ बातचीत की, मेरे पास बैठे, मुझसे नक्काशी सीखने का हाँ सीखने का जो इच्छा है वो बताई। तो ये केशव अपने शब्दों में क्या करता होगा, दूसरों से कहता होगा। देखो यहाँ केशव कहता होगा मैं बादशाह अकबर से मिला, वह मेरे पास बैठे, उन्होंने मुझे कारखाने में काम करने के लिए कहा आदि। आप इससे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, यानी कि इसी प्रकार इसका आंसर लिखना चाहिए। आगे अभी जो नेक्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 40 यानी कि 40, तो उस पेज में क्या दिया गया है अभी, शब्दों की निराली दुनिया, यानी कि ये क्या है, व्याकरण का हिस्सा है। ओके, अभी इसको भी हमें क्या करना है, देखना है। उसमें पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में क, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, है ना। नक्काशी करना एक क्या है, काम है। तो ऐसे कई काम किए जाते हैं, है ना, बढ़ईगिरी, मिस्त्री, है ना। तो ऐसे अलग अलग कारपेंटर होता है ना। तो ऐसे अलग अलग काम होते हैं, तो उसमें से एक काम को क्या करना है, आपको चुनना है जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है।
उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। तो उन खास औजारों के नाम पता करके आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि देखो, ओके, अभी आरी, हथौड़ा, रंदा, जमू, ऐसे कई औजार होते हैं जो क्या किए जाते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। आरी मतलब लकड़ी काटने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो। हथौड़ा कील ठोकने के लिए किया जाता है। रंदा लकड़ी घिसने के लिए किया जाता है। जमूर कील उखाड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे कई हथियार होते हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, वो काम करते समय किया जाता है। तो ऐसे और भी नाम आप क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हो। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, देखो, ख, छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, ऐसे कई शब्द है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये मालूम करके रखने हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। ओके। ग, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। यानी कि हर एक इलाके में ये आरी को अलग शब्द से पुकारा जाता होगा, रंदा से अलग शब्द से पुकारा जाता होगा, बुरादा अलग शब्द से कहा जाता होगा। तो वो कौन कौन से शब्द है, ये भी आपको बातचीत करके क्या करना है, पता करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। अभी कटाव शब्द कौन सी क्रिया से पैदा हुआ है, कट, यानी कि कटना ये क्रिया है, काटना। तो कट, इस क्रिया से कटाव ये शब्द क्या हुआ है, पैदा हुआ है और उसका उपयोग करते हैं। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। अभी चुनाव, ये क्या है, चुनना इस क्रिया से बना है ना। पढ़ाओ, पढ़ना इस क्रिया से बना है। बहाव, बहना इस क्रिया से बना है। लगाओ, लगना इस क्रिया से बना है। यानी कि ये जो शब्द बने हैं तो अलग अलग क्रिया से बने हुए। अभी उनका आपको क्या करना है, वाक्यों में उपयोग करना है, सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको लिखना है। ओके, देखो यहाँ चुनाव, चुनना इस क्रिया है। अभी उसका उपयोग कैसे करेंगे, चुनाव, अच्छी किताब का चुनाव कर लो, है ना। या भारत में जो एमएलए होते हैं उसका चुनाव कर लिया जाता है। ओके, इसी प्रकार पढ़ाओ, पढ़ना ये क्रिया है, आज यही पढ़ाओ डाल लो, तो इसी प्रकार इसका सेंटेंस बन सकता है। बहाव, बहना, गंगा का बहाव बहुत तेज है। ओके। लगाव, लगना, उसे अपने से बहुत लगाव है। तो इसी प्रकार ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। अभी बुदबुदाई इसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है। ओके। अभी नीचे देखो, रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, क्या बनाकर, क्या बना, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। अभी बुदबुदाई मतलब इसका अर्थ क्या है, धीरे से बोलना, है ना। अभी फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, ये भी अलग अलग शब्द है, लेकिन बुदबुदाई इससे इसका जो अर्थ है और फुसफुसाना इसका जो अर्थ है वो कैसा है, अलग अलग है। ओके, तो देखते हैं हम। देखो, फुसफुसाना मतलब क्या, धीरे से कुछ बोलना। ओके, उसका वाक्य में उपयोग कैसे करेंगे, गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया, यानी कि गीता सहेली के कान में धीरे से बोलती है। बड़बड़ाना, किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना, जैसे कि हमें जब कोई क्रोध आता है तो हम मुंह में क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार वह बहुत ही बड़बड़ाता है। भुनभुनाना, गुस्से से धीरे बोलना, है ना। गुस्सा आया है लेकिन गुस्से में भी कैसे बोलते हैं, धीरे से बोलना, उसे क्या कहते हैं, भुनभुनाना। यानी कि हम कभी कभी कहते हैं क्या, भुनभुन लगा रखी है ना। तो भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है, यानी कि भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। चौथा देखो,
अगला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसी की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, अभी क्यों कहा होगा ये ऑप्शन से आपको क्या करना है, चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है क, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। दूसरा ख, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसीलिए वह घबरा गया था। घ, बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से सही ऑप्शन? तो यहाँ देखो क्या कि महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ओके, तो ये सेंटेंस उसमें से सही है, यानी कि कौन सा, ख जो है ये ख सेंटेंस हमें बराबर लगता है। तो इसी प्रकार इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखने हैं। ओके, आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।